So, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and LOA success stories. So, I'm back again with another my amazing success story. मैंने 10 लाख मैनिफेस्ट किए हैं और वो भी सिर्फ सेकंड डे। ठीक है, दूसरे ही दिन मेरे पास वो आ गए। वो कैसे आया, मैंने क्या कुछ किया, वो सब मेरी सारी टेक्निक, मेरा सारा माइंडसेट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, सब कुछ आप मुझसे कोचिंग ले सकते हो अपने डिज़ायर्ड, अपने मास्टर मैनिफेस्टर माइंडसेट को बरकरार रखने के लिए और मैनिफेस्ट करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सपोज़ तो आपको पता है कि जो भी हमें मैनिफेस्ट करना होता है उसका हमें एक फ्रेज़ बनाना होता है, एक स्टेटमेंट। जो मेरी थी, मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये मैनिफेस्ट करना था। और मैंने ऐसा ही एक स्टेटमेंट बनाई, एफर्मेशन बनाई और उसे मैं अफर्म कर रही थी। सपोज़ कि मैंने सुबह किया, सपोज़ नहीं, मैंने सुबह ही स्टार्ट किया था। 2 दिन तक मैंने लगातार ये चीज़ की। मैं सुबह उठती थी, मैंने सुबह उठकर एक प्रैक्टिस की थी जिसमें मैंने ये एफर्मेशन दोहराई, ठीक है, क्योंकि मेरा माइंडसेट तो ऑलरेडी ये है कि मैं मास्टर मैनिफेस्टर हूँ और मैं कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। और जब मैं मैनिफेस्ट करती हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं होता है कि अब मैं ये कर रही हूँ तो वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, ये मेरा माइंडसेट नहीं होता है। मेरा माइंडसेट ये होता है, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जो ये बोल रही हूँ ना, या जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रही हूँ वो मेरी रियलिटी में है, अभी है। वो आएगी नहीं, क्योंकि वो मेरे पास अभी है। मैं पास्ट और फ्यूचर में नहीं होती हूँ, मैं प्रेजेंट में होती हूँ, ठीक है। मेरी 10 लाख की एफर्मेशन थी और उसे मैं रिपीट कर रही थी सुबह। तो सुबह मैंने ये प्रैक्टिस की, मैं उठी और मैंने ये किया 1 घंटे तक। 1 घंटे तक मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने फोकस्ड अफर्मिंग की। मैं फोकस्ड अफर्मिंग बहुत जनों को रिकमेंड करती हूँ और ये बहुत पावरफुल होती है। इनफैक्ट रोबोटिक एफर्मेशन से भी ये पावरफुल होती है। तो मैंने सुबह 1 घंटे तक ये एफर्मेशन की। उसके बाद मैं अपने क्लाइंट्स के साथ लगी, या फिर मैंने अपने जो डेली रूटीन का जो काम था मैंने वो किया अपना। उसके बाद आफ्टरनून आया और उसके बीच में, ठीक है, जब भी मुझे इसका ख्याल आता था मैं खुद को रिमाइंड करवाती थी कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हैं। आफ्टरनून में फिर से मैंने आधे घंटे के लिए अफर्म किया। इसमें मैंने ऐसे अफर्म किया था कि पहले मैंने 10 मिनट के लिए अफर्म किया, फिर मुझे कोई काम था या फिर मैंने थोड़ा सा बंद किया, उसके बाद फिर से मैंने 10-15 मिनट तक किया। मतलब कंप्लीट आफ्टरनून में मैंने 30 मिनट्स तक किया, ठीक है, बीच में ब्रेक ले लेकर। तो उसके बाद फिर से मुझे जब माइंड में कुछ आता था, 3D में कुछ होता था या फिर मैं प्रूफ ढूंढने लगती थी। अभी तो मेरी आदत बहुत कम हो गई है कि मैं प्रूफ नहीं ढूंढती हूँ, वो तो सिर्फ बिगनिंग में ही होता था थोड़ा बहुत, बट अब बहुत कम हो गया है। लाइक सिर्फ मैं 10% ही मेरे अंदर वो चीज़ बची है, जबकि पहले मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती थी जल्दी। एंड ऐसा किया, उसके बाद फिर लाइक मैंने रिमाइंड करवाया अपने आप को कि मेरे पास 10 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से शाम को जब मैं सोने वाली थी, और तब मैंने सिर्फ किया 15 से 20 मिनट तक अफर्म किया और उसके बाद मैं सो गई। और थ्रू आउट द डे मैं अपनी फीलिंग्स को देख रही थी, मतलब अपनी फीलिंग्स को चेक कर रही थी कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं ट्रिगर फ़ील कर रही हूँ या फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ या फिर मैं रिलैक्स नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपनी डिज़ायर से अलाइनमेंट में नहीं हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास वो इतने पैसे अभी होते ना तो मैं ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं करने वाली थी, मतलब नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल भी फ़ील नहीं करने वाली थी। तो मैंने अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दिया और मैंने थ्रू आउट द डे कामनेस और इन्जॉयमेंट वाली फीलिंग रखी, ठीक है, और साथ में मैं फर्म कर रही थी। एंड नेक्स्ट डे सेम चीज़ हुई। नेक्स्ट डे फिर से मैंने सुबह प्रैक्टिस की 1 घंटे के लिए, शाम को फिर से मैंने किया 15-20 मिनट तक, और रात को सोने से पहले फिर से मैंने अफर्म किया आधे घंटे तक। मतलब मैं सबसे ज़्यादा अफर्म मॉर्निंग में करती हूँ और जो आफ्टरनून होता है और जो नाइट होता है उसमें मैं इक्वली अफर्म करती हूँ, लाइक आधे घंटे के लिए और 20-15 मिनट, ठीक है। और इस दिन भी मैंने दूसरे दिन भी सेम फीलिंग को मेंटेन रखा, अपने माइंडसेट को, अपने फीलिंग्स को चेक किया कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ।
और जो मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं 3D पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, इस उन चीज़ों को ज़्यादा एक्नॉलेज कर रही हूँ, क्वेश्चंस को ज़्यादा सॉल्व कर रही हूँ या नहीं, ठीक है। मैंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया। एंड द थर्ड डे सुबह को मेरा एक कज़न है जो कि अब्रॉड में है, और उसने मुझे डॉलर्स में रुपीज़ सेंड किए जो कि यहाँ पर बनते थे 10 लाख, ठीक है। अब उसने कैसे सेंड किए मैं आपको बताती हूँ। उसने मुझे सेंड किया और उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है अकाउंट में, ठीक है, तो मैं एक कुछ टाइम के लिए तुम्हारे अकाउंट में सेंड कर रहा हूँ ये पैसे, ठीक है। और मैंने कहा कि हाँ ओके। और उसके बाद उसने कहा कि मैं जब मेरा यहाँ पर कुछ सेट हो जाएगा या फिर मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद मैं रिटर्न कर, उसके बाद तुम मुझे रिटर्न कर देना, ऐसी बात हुई थी। अब इसके बाद हो सकता था कि मैं ट्रिगर हो जाऊँ इसमें, है ना, पर मैंने फिर भी बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ, बहुत ही ज़्यादा एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने सिर्फ अपना जो माइंडसेट था और फीलिंग्स की थी उनको फिर से वैसे ही मेंटेन रखा। मैंने ये चीज़ एक डिफरेंट टॉपिक रखा। मैंने ये नहीं सोचा कि वाह ये आ गए हैं, ठीक है, अब ये वापस ना चले जाएं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जस्ट इस टॉपिक को एक सेपरेट टॉपिक रखा कि हाँ ये चीज़ मेरी नहीं है, ये किसी और का जो भी है। मैंने उस चीज़ को बिल्कुल एक्नॉलेज ही नहीं किया, ठीक है। मैंने उसे कहा कि हाँ ठीक है, जो भी मैटर है वो हम सॉल्व कर लेंगे। और मैंने फिर से अपने माइंडसेट और अपनी फीलिंग को अलाइनमेंट में रखा अपनी डिज़ायर के साथ। मैं फिर से वही चीज़ को दोहराने लगी। एंड तीसरे दिन की शाम को जब मैंने प्रैक्टिस की और उसके बाद मैं सोने वाली थी, ठीक है, और उसके बाद मुझे उस जो कज़न है उसका मुझे फ़ोन आता है कि हाय रीत, जो ये पैसे हैं ना, मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे उसने कहा जो मेरी पैसे हैं, तो फिर मैंने उसे पहले ही बता दिया कि हाँ मैं अभी तुम्हें सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये मैं एक तरह से तुम्हें ऐसे कर रहा हूँ कि ये तुम ही रख लो, ठीक है, अब तुम मुझे वापस मत करना, ये तुम ही रख लो। ऐसा उसने इस वजह से कहा था क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन में हेल्प की थी, ठीक है। मतलब कि मैंने उसके लिए बहुत उसके लिए भी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। लाइक वो अब्रॉड में था तो मैंने ये भी उसके लिए मैनिफेस्ट किया था कि वो अब्रॉड चला जाए, उसका वीज़ा नहीं आ रहा था पहले। और ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, ठीक है। और इस वजह से उसने कहा कि तुमने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है, तो ये मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी बहुत पैसे हैं, ठीक है, तो अगर मैं ये तुम्हें देता हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये तुम मेरे लिए एक गिफ्ट या समझ कर या फिर एक दोस्त का तोहफ़ा समझ कर रख लो, ठीक है, और ये तुम मुझे वापस नहीं करोगी। एंड उसने कहा कि मेरा अकाउंट नंबर भी चेंज है, और अगर तुम मुझे गलती से भी करना चाहो तो भी तुम मुझे नहीं कर सकती हो क्योंकि वो मेरे पास नहीं आएंगी। मैंने अपना अकाउंट नंबर चेंज किया है। तो इस तरह से वो 10 लाख रुपीज़ जो है वो मेरे पास ही रह गए, मतलब वो ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुके थे। और ये सारी चीज़ें मुझे याद करते हुए फिर से गूज़बम्स आ रहे हैं और मैं बहुत ही अलग तरह की फ़ीलिंग को फ़ील कर रही हूँ कि यार सीरियसली, मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, है ना। मतलब मैं यूनिवर्स को क्या कहूँ या फिर मैं अपनी इन्फिनिट डिवाइन पावर को क्या कहूँ जो मेरे अंदर है। मतलब कि कितना ये एक अद्भुत नज़ारा था मेरे साथ, ठीक है। तो ये मेरी सक्सेस थी। और इसी तरह से मैं आपको एक टेक्निक कह लो या कोई एक मेथड कह लो, जो जिस तरह से मैंने अपने माइंडसेट और अपनी फीलिंग को मैंने कैसा रखा है मैंने आपको बताया है, राइट। और आप भी अगर ऐसा ही करोगे अपने डिज़ायर्स के साथ तो आप भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मेरी सक्सेस थी जिससे मैंने 10 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट किए सिर्फ 2 दिनों में। और 2 दिनों में अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं 2 दिनों में इतनी अमाउंट नहीं हो सकती, तो ऐसा है कि कोई भी जो चीज़ है ना वो बड़ी छोटी नहीं होती है। जस्ट मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी बिलीव। जिस चीज़ पर हम बिलीव करते हैं वो होगा। एंड इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा लो। इसके बाद आप कोई क्वेश्चन मत करो, कोई डाउट मत करो। डज़ंट मैटर क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, जस्ट अपने माइंडसेट के साथ फेथफुल रहो, उस पर विश्वास करो, अपने डिज़ायर पर विश्वास करो, खुद को डिज़र्विंग समझो, ठीक है। पास्ट और फ्यूचर में मत रहो। ये सीक्रेट है आपकी मैनिफेस्टेशन का। एंड ये थी मेरी सक्सेस। आपको कैसी लगी? और आपको जो मैनिफेस्ट करना है आप सेम रूल सेम मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ गो अहेड एंड मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स।
Thank you so much for watching this video. Do not forget to like, comment and subscribe. And please अपनी सक्सेस भी मेरे साथ शेयर करना, मतलब कमेंट सेक्शन में, ताकि बहुत सारे लोगों को उससे मोटिवेशन मिल सके और वो भी अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सके। मैं भी जो सक्सेस स्टोरी सुनती हूँ उससे मेरा भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बढ़ता रहता है, सेल्फ बिलीफ बढ़ता है, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। तो आपको भी किसी सक्सेस स्टोरी पर नेगेटिविटी मत क्रिएट करो अपनी ही तरफ से, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि अगर अच्छा उसने ऐसे मैनिफेस्ट किया पर आपको लगता है कि नहीं ऐसे तो मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकता, तो फिर उसने कैसे कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी सॉरी इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो कैसे भी मैनिफेस्ट हो सकता है। आपको जस्ट उस सक्सेस स्टोरी से मेथड को निकालना है, उस माइंडसेट को पकड़ना है कि कैसे मैनिफेस्ट किया, और कुछ नहीं करना है। सो मैं मिलती हूँ आपके साथ अनदर सक्सेस स्टोरी के साथ जो मेरी क्लाइंट की होंगी, और अनदर वीडियोज़ के साथ जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल होंगी।